नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। इंडियन मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो जिस भी सेक्टर में पैसा लगाते हैं उस सेक्टर में घनघोर तेजी देखने को मिलती है। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, हम भी उस सेक्टर में ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एफपीआई का डेटा हम एनएसडीएल की साइट से एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं स्टॉक एक्शन। तो मिलते हैं सीधे डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं वो रिपोर्ट कहाँ पर होती है। ब्राउज़र ओपन करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे एफपीआई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिख कर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एनएसडीएल एफपीआई इन्वेस्टमेंट ये लिंक ओपन होगा। आप इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत सारी लिस्ट हैं। इसमें आप देखेंगे फोर्टनाइट सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा आ चुका है, व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे ये सारा का सारा डेटा यहीं पर हमारा है। ये जो डेटा हमारा होता है एवरी 15 डेज पे ये अपडेट होता है। जैसे कि लास्ट डेटा हमारा 15 दिसंबर का है, उसके पहले 30 नवंबर का है। ये डेटा को अपडेट होने में करीबन 4 से 5 दिन लगते हैं। एग्जाम्पल 15 दिसंबर का जो डेटा है वो 18 या 19 में जाके अपडेट होता है। ठीक हो गया। हम पहले 15 दिसंबर का डेटा ओपन कर लेंगे। हम ये रहा, इसी डेटा को हम एक्सेल में लेके जाएंगे क्योंकि ये बहुत भारी भरकम रिपोर्ट है। इसको यहाँ पर एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम एक्सेल पे ले जाके हम एनालाइज इसको हम करेंगे। तो पहले हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अब अपनी एक्सेल सीट ओपन करते हैं। एक्सेल सीट ओपन करने के बाद हम पहले इसमें डेटा में जाएंगे। डेटा में जाकर फ्रॉम वेब करेंगे। फ्रॉम वेब करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम ओके क्लिक करेंगे। ये हमारा डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पर ये 4 हमारे टेबल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो टेबल 0 पे हमारा ये डेटा है। ठीक है, टेबल 0 सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो ये हमें पावर क्वेरी एडिटर पे हमको ये लेके चला जाएगा। ये हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि मैंने सीट पे दिखाया था आपको, मैं वेबसाइट पर बहुत सारे कॉलम हैं। तो इसमें जो कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट है उसमें सीरियल नंबर और सेक्टर हमें चाहिए। और उसके अलावा हम आगे बढ़ के देखेंगे इस सीट पे, तो यहाँ देखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट 1 से 15 दिसंबर। ठीक है, 1 से 15 तारीख का है। और AUC एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, AUM हम इसको बोलते हैं। AUC जो है ये 15 दिसंबर का है। ठीक है, तो 15 दिसंबर का डेटा हमें इक्विटी का चाहिए और यहाँ से भी नेट इन्वेस्टमेंट हमें इक्विटी का चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कॉलम्स को हमें चाहिए। और स्टार्टिंग के हमें ये 2 कॉलम्स स्टार्टिंग के हमें चाहिए होते हैं, सीरियल नंबर और सेक्टर। ठीक है, तो मैंने इन कॉलम्स को देखा था। ये कॉलम्स हमारे फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, और इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके अलावा ये 23 कॉलम है, उसमें हमारा डेटा है। ये देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इक्विटी का डेटा हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और एक 33 पर हमारा डेटा है, 33 पर AUC 15 दिसंबर इक्विटी का। इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे हम। बाकी के सारे कॉलम्स हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, यही 4 कॉलम बचे हैं। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो 3rd रो से स्टार्ट हो रहा है। 3rd रो से ऊपर के जो 2 रोस हैं हमारे, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम होम टैब में जाएंगे, रिमूव रोस पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे रिमूव टॉप रोस, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोस हमसे पूछेगा, तो हमको ऊपर के 2 रोस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करके ओके कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए ऊपर के 2 रोस हमारे डिलीट हो चुके हैं। अब जो हमारी हेडिंग आ रही है कॉलम से आ रही है, हम अपनी हेडिंग को इसको ऊपर लेके जाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। जो पहला रोज है हमारा उसको हम हेडर में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये अप्लाई स्टेप में हमें चेंज टाइप को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे। ये डेटा हमारा आ चुका है यहाँ पर। इसका हम नेम चेंज कर देंगे। जो इक्विटी वाला है इसको हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट। और इक्विटी 1 को हम कर देंगे AUM, एसेट अंडर मैनेज। ठीक है, इन दोनों को हमने चेंज कर दिया। ये हमारा रेडी हो चुका है।
अब हम इसके एडवांस एडिटर में जाएंगे और इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। लेट के पहले हम यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे, उसको नीचे कर लेंगे हम, और ऊपर जाके हम जो रो हमारी फ्री हो गई उस रो में हम फर्स्ट छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके में लिखेंगे हम रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट एज टेक्स्ट, और ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर आके लिखेंगे एज टेबल, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इन दोनों को लगाने के बाद उसके बाद ये जो हमारी डेट है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पूरा जो हमारा ये जो पूरा लिंक है ये तो बिल्कुल वही सेम रहेगा, बस जब भी हम डेट चेंज करें तो हमारी रिपोर्ट चेंज हो जानी चाहिए। तो हम इस डेट को वेरिएबल बना देंगे इस रिपोर्ट डेट से हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डबल कोट ओपन करेंगे, डबल कोट, और पूरी डेट को हम यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे और लिखेंगे रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट जो हमने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम उसी तरीके से, बड़े में है तो बड़े में, छोटे में है। और जब भी हम यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्लैश करना स्टार्ट कर देगा। अगर करेगा तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, नहीं करेगा तो पूरा पूरा टाइप कर देना, ठीक है। तो रिपोर्ट डेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड प्रेस करेंगे, ये देखिए डबल कोट में डबल कोट, उसके बाद एंड, रिपोर्ट डेट, एंड, फिर से डबल कोट, बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया हमने। इसको स्टार्टिंग में भी रहेगा और लास्ट में भी रहेगा, ठीक है। और इसको हम डन कर देंगे। ये सीट हमारी फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज एंड क्लोज लोड तक लोड कर देंगे, क्लोज एंड लोड करके हम इससे बाहर आ जाएंगे। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें डेट को वेरिएबल बनाने के लिए हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेस का यूज करेंगे जिससे हमारी डेट वेरिएबल बन जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डे, उसके बाद मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम डेट, और इस डेट को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ हम टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब पहले हम डेट में आ जाएंगे, डेट में आकर डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, क्योंकि ये डेट मैंने आपको बताया था कि ये हर एक 15 दिन पे ये डेट जो हमारी अपडेट होती है, एवरी 15 डेज पे अपडेट होती है। तो यानी कि जो हमारा इसमें हम जो लगाएंगे हम डेटा वैलिडेशन, वो सिर्फ और सिर्फ 5 डेट पे ही लगेगा हमारा। 15 को हमारी हो सकती है, जब 15 दिन पे जो डेटा अपडेट हो रहा है तो पहले 15 को होगा या 30 को होगा। तो हमारे पास अगर फरवरी मंथ होगा तो 28 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, कॉमा करके हम 30 भी कर देंगे, क्योंकि जो हमारे मंथ क्लोज होते हैं 30 या 31 में होते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ फरवरी मंथ में ही आएगा हमारा, 30 कर देंगे और कॉमा देकर 31 कर देंगे। ये 5 डेट ही हमारी आ सकती हैं, इसके अलावा कोई और डेट इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। हम ओके कर देंगे। यहाँ से हम 15 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका। अब मंथ में जाएंगे, ठीक है। मंथ के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए दिसंबर है, दिसंबर DEC, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट को ये ले रहा है। कभी कभी ये पूरे मंथ का भी लेता है, ठीक है। जैसे जून और जुलाई मंथ है, उसमें पूरा हमें ये होता है, ठीक है। तो मैंने इसको टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से इसको लिख रखा है, देखेंगे मंथ है, कॉमा है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ है, फिर से कॉमा है, नेक्स्ट मंथ है। सारे के सारे हमारे 3 पे ही हैं, स्टार्टिंग के मंथ के 3 कैरेक्टर्स हमारे इसमें हैं। और जून और जुलाई में देखेंगे पूरे 4 हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी के सारे 3 हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, लिस्ट में जाके उसी चीज़ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और पेस्ट कर दूंगा और एरर अलर्ट को मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा। जब भी हमारा इसमें हम कोई भी मंथ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने दिसंबर मंथ सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें मुझे कोई चेंजेस करने हैं, मुझे दिसंबर पूरा लिखना है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, हमें ये कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। और हमारी ये जो लिस्ट है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। तो मैं यहाँ से दिसंबर मंथ ही सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इसके लिए एरर को मैंने इसीलिए हटाया था कि मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। ईयर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ 2021, क्योंकि ये साल में एक ही बार हमें चेंज करना होता है, इसमें हमें कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डेट को लाना है, इन तीनों को कंबाइन करते हुए यहाँ पर हम डेट बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज करेंगे हम, कॉनकैटिनेट। फर्स्ट हमारे पास डेट, कॉमा, डबल कोट में हम हाइफन लगाएंगे, डबल कोट बंद करेंगे, फिर से कॉमा लेंगे, मंथ, कॉमा, फिर से वही चीज़ करेंगे हम, डबल कोट लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे,
कॉमा लगाएंगे और ईयर, इसको सिलेक्ट ये करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारी डेट यहाँ पर आ चुकी है। और अब हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे कॉनकैटिनेट फर्स्ट, हमने यहाँ पर देखा था इसमें है फर्स्ट मंथ है, डेट है और ईयर है, उसी ऑर्डर में इसको हम कर लेंगे। फर्स्ट मंथ कॉमा डेट कॉमा ईयर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा हो चुका है रेडी। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और डेटा में फ्रॉम टेबल रेंज करेंगे, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट टेबल, इसको फर्स्ट ये टेबल क्रिएट करेगा। तो माई टेबल एज हेडर पे आप हम इसको टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। हम दोबारा से पावर क्वेरी एडिटर पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, इसको हम कर देंगे डेटा का नाम कर देंगे इसका डेटा। ठीक है, इस क्वेरी का नेम हमने डेटा कर दिया। अब हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है इस फंक्शन को इससे हम लिंक करा देंगे इसको। तो हम जाएंगे ऐड कॉलम पे, इन्वोक कस्टम फंक्शन पे जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा ओपन होके आएगा। तो फंक्शन क्वेरी में हम टेबल 1, ये जो टेबल 1 है इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर रिपोर्ट डेट में यहाँ पे कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे और कॉलम नेम हमारा टेक्स्ट होगा। ये डेट है और ये टेक्स्ट है, तो हमें यही हमारा उसमें था, यहाँ पर यही चीज़ है सेम टू सेम। तो हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे प्राइवेसी के लिए आएगा तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ये हमारा डेटा देखिए फैच होके आ चुका है, 15 दिसंबर का डेटा आ चुका है हमारे पास। हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को हम अनटिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए वो सेम डेटा हमारे पास यहाँ आ चुका है। इस टेक्स्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इस कॉलम की, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है। इस डेटा में देखेंगे इसका हम चेंज टाइप कर देंगे, इसके में AUM हमारा है तो इसको ये होल नंबर है, इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा नंबर है होल नंबर, सेक्टर्स हमारे हैं टेक्स्ट में, और जो सीरियल नंबर है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं जिससे कि हम पुराना कभी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसको हम ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे और होम में जाकर क्लोज एंड लोड टू करेंगे। यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू करेंगे और एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम 2 सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। ये देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है, 15 दिसंबर का डेटा आ चुका है। ठीक है, अब इस ये डेटा जब भी हम डेट चेंज करके रिफ्रेश करेंगे तो वो डेटा हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब इस डेटा को हमें स्टोर करना है। हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इन्वेस्टमेंट का है और AUM का है। तो हम यहाँ पर 2 नई सीट्स बना लेंगे, हम 2 नई सीट्स क्रिएट कर लेंगे। एक को हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इस पर हम इन्वेस्टमेंट का डेटा रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम दूसरी सीट पे AUM का रखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट का। ठीक हो गया, अब हम सीट पे जाएंगे। सीट पे जाके हम अपनी इस हेडिंग को यहाँ से, इसको तो पहले मैं डेटा में जाके फिल्टर को हटा देता हूँ। मैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, कंट्रोल C इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में जाके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद इसको मैं ऑटो फिट कर दूँगा मैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ भी जाऊँगा AUM में और इसको मैं यहाँ भी पेस्ट कर दूँगा और ऑटो फिट कर दूँगा। हमने जो वहाँ पर इसका टाइप चेंज नहीं किया था इस चीज़ का, उस वजह से ये एरर आ रही है। तो इस एरर को हटाने के लिए इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। सेम दूसरी वाली सीट पे भी कर देंगे। इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो चुका है। ठीक है, अब इस पूरे को दोबारा हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका फॉर्मेट हम यहाँ से रिमूव फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट, ये क्लियर फॉर्मेट हो चुका है। और इसी को हम यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके सेम टू सेम यहाँ भी कर देंगे, इसका भी फॉर्मेट हम हटा देंगे। ठीक हो गया, अब इस डेटा को हमें रखना है। हम स्टार्टिंग से ये जो इस टाइप का जो डेटा हमारा स्टार्ट हुआ था, ये 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इसके पहले डेटा हमारा और तरीके से आता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वो बहुत बड़ा डेटा था, इससे भी बड़ा था। मैं अप्रैल में दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए 15 अप्रैल को जाऊंगा तो देखिए इसमें ये डेटा और भी बड़ा था। पहले हमारा 35 रोज थे, अब ये डेटा हमारा कम हो चुका है। तो ये जो डेटा है हमारा चेंज हुआ था 15 अप्रैल से, ठीक है, 15 नहीं 30 अप्रैल से हमारा ये चेंज हुआ था। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए हमारा सिर्फ 24 रोज बचे हैं यहाँ से। तो मैं इस डेटा को वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ करना। 30 सेलेक्ट कर लूँगा मैं और यहाँ से अप्रैल सेलेक्ट कर लूँगा मैं, ठीक है, और इसको मैं डेटा में जाके इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखिए 30 अप्रैल का डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इस डेटा को मुझे वहाँ पर सेव करना है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाले को मैं यहाँ से डेट को कॉपी करूँगा। डेट को कॉपी करके यहाँ पर डेट पेस्ट करूँगा, दूसरी वाली सीट पे भी डेट पेस्ट करूँगा मैं। हो चुका है, इसको ऑटो फिट कर देंगे, ठीक। और इस डेटा को मैं इन्वेस्टमेंट वाले डेटा को यहाँ से Ctrl+C करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा, ऊपर आ जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट में जाके यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे जाकर पेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये हो चुका है। सेम इसी प्रकार मैं 15 का मैं डेटा करता हूँ, मे का रिफ्रेश करूँगा, 15 का डेटा आ चुका है। इस डेट को यहाँ से कॉपी करूँगा, इन्वेस्टमेंट में जाऊँगा और पहले मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाके इंसर्ट रो करूँगा, सेम मैं यहाँ भी जाके एक इंसर्ट रो करूँगा, ठीक है। अब मैं सीट पे जाऊँगा, यहाँ से डेट कॉपी करूँगा, डेट कॉपी करके इन्वेस्टमेंट वाले पे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और ऑटो फिट कर दूँगा मैं। सेम यहाँ भी जाके मैं पेस्ट करूँगा और ऑटो फिट कर दूँगा और इन्वेस्टमेंट वाले इस डेटा को यहाँ से कॉपी करूँगा और इन्वेस्टमेंट में यहाँ जाकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इस डेटा को भी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट स्पेशल कर दूँगा। ये डेटा हमारा पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। ये डेटा जब भी प्लस माइनस जब भी होता है तो हमें इंडिकेशन मिलता रहे कि ये कब डेटा प्लस में जा रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से ये सीट हमारी जब बड़ी होना स्टार्ट होगी, हमारे पास एक साल का डेटा होगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी हमें समझने में। तो मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूं, जिससे कि ये कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होता रहे और कलर हाईलाइट करके हमें दिखाता रहे कि कब इसमें मतलब डेटा प्लस में जा रहा है, कब माइनस में जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ पूरे को। हम नीचे वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ग्रैंड टोटल को, ठीक है, हम सिर्फ यहीं तक सेलेक्ट करेंगे। और इतना सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन करेंगे, ग्रेटर देन 0, हम यहाँ पे 0 सेलेक्ट करेंगे और जब ये 0 हो तो ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए जो भी हमारा प्लस में होगा तो वो ग्रीन में आने लगा। सेम उसी तरीके से हम इसमें हाईलाइट सेल में जाएंगे, लेस देन करेंगे, लेस देन 0 करेंगे, ठीक है। तो ये रेड वाले को हम सेलेक्ट रखेंगे बाय डिफॉल्ट जो है और ओके कर देंगे। ये देखिए जो हमारा माइनस में होगा वो रेड में आ जाएगा, जो प्लस में है वो ग्रीन में आ जाएगा। तो इसी सेम फॉर्मेट को यहाँ से पकड़ के हम इसमें भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी सेम आ गया, जो माइनस में है वो रेड हो जाएंगे और जो प्लस में है वो ग्रीन रहेंगे। सेम वही चीज़ हम AUM में लगाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन चेंज है, यहाँ पर ये वैल्यू कभी भी माइनस में जा नहीं सकती, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले कॉलम के साथ में, इस चीज़ को हम इस कॉलम से कंपेयर करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन में हम इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस कॉलम को करके ये देखेंगे हमारा ये कॉलम फिक्स है, तो हम इसको F4 से इसको हम हटा देंगे, जो डॉलर लगा हुआ है डॉलर को हटा देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा हो गया। ग्रेटर देन वाला है तो इसको हम ग्रीन में कर लेंगे और ओके कर देंगे। सेम हम लेस देन पे जाके करेंगे, लेस देन, सेम इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, F4 टाइप करके इसको हम डॉलर को हटा देंगे और हम रेड वाले को हम इसमें सेलेक्ट रखेंगे और ओके कर देंगे इसको। ये देखिए अब इसी फॉर्मेट को हम पूरा नीचे तक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ठीक। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी डाउन में ही जा रही हैं, इसलिए जो रेड आ रहा है। हम नेक्स्ट जब भी डेटा लेके आएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि उसमें क्या हो रहा है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 करेंगे,
नंबर में जाके इसको हम सेपरेटर लगा के और हम डेसिमल प्लेस को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। हम इस पूरे को सिलेक्ट करके Ctrl+1 करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाके इसको हम सेपरेटर लगा के डेसिमल प्लेस को हम हटा देंगे। ये हमारा हो चुका है डेटा। अब हमें इस डेटा को ऑटोमेटिक शीट बनाना है कि मैं जब भी इसमें डेटा पुट करूं और एक क्लिक करूं, सारा का सारा डेटा ऑलरेडी मेरा इस पर पेस्ट होकर सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हमारी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। केयरफुली आप ध्यान दीजिएगा कि मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले इन सारी सीट का नेम आपको जो भी रखना है पहले ही आप रख लीजिएगा। बाद में चेंज करने पे फिर वो सीट में एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो भी नाम रखना है एक बार नाम आप फाइनल कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप मैक्रो रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, तो हम मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे मैक्रो 1। ठीक है, यहां पर मैक्रो का हम शॉर्टकट दे सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने क्यू दे दिया यहां पर। ठीक है, और ओके कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं आप सेम टू सेम स्टेप बिना किसी मतलब उसके एक भी स्टेप आगे पीछे मत करिएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं सेम स्टेप आप फॉलो करिएगा। ठीक है, पहले हम यहां पर जाएंगे इन्वेस्टमेंट वाले पे, देखेंगे पहले मुझे यहां पर एक कॉलम चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट कॉलम कर दूंगा। ठीक है, सेम मैं AUM में जाऊंगा, यहां भी जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम कर दूंगा। अब मैं सीट पे आके यहाँ की डेट कॉपी करूंगा, यहाँ से Ctrl+C करूंगा, इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके इसको मैं ऑटो फिट कर दूंगा। ठीक है, सेम मैं AUM में जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+V करूंगा। डेट मेरी ऑलरेडी कॉपी थी, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको भी मैंने ऑटो फिट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं सीट 1 में जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट वाला डेटा को मैं यहाँ से Ctrl+Shift डाउन एरो की प्रेस करूंगा, पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं Ctrl+C करूंगा यहाँ से। ठीक है, Ctrl+C कॉपी हो जाएगा, Ctrl+बैक करूंगा तो मैं सिलेक्शन के साथ ऊपर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको पेस्ट वैल्यू करूंगा। ध्यान दीजिएगा पेस्ट वैल्यू करूंगा। ठीक है ना, पेस्ट स्पेशल के साथ। ठीक है, पेस्ट वैल्यू मैंने इसको कर दिया, ये हमारा हो चुका। अब इसके बाद इसी फॉर्मेट को मुझे इस पे लाना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को मुझे यहां पर लाना है। तो इस फॉर्मेट को पूरे को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां से यहां पर क्लिक करूंगा, Ctrl+Shift डाउन एरो की, पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो गया। यहां पर मैं जाऊंगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं ऊपर आके यहां पर एक क्लिक कर दूंगा। पूरा का पूरा फॉर्मेट मेरा यहां पर आ चुका है। ठीक है, डन, ये हो चुका है। अब इसी तरीके से सेम मैं सीट 1 पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, Ctrl+Shift डाउन एरो की, Ctrl+C। ठीक है, और Ctrl+बैक करके मैं ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं AUM पे जाऊंगा, यहां पर राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट वैल्यू करूंगा। ठीक है, अब मुझे ये वाला सेम फॉर्मेट मुझे यहां पर चाहिए, तो यहां क्लिक करूंगा, Ctrl+Shift डाउन एरो की, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा, फॉर्मेट पेंटर करूंगा और यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेम टू सेम फॉर्मेट मेरा यहां पर हो चुका है, फॉर्मेट यहां पर हो गया है मेरा ये। ठीक है, ये इसलिए यहां पर कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने डेट चेंज नहीं करी थी। सेम टू सेम मेरा डेटा यहां पर आ चुका है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना, सेम टू सेम देखेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा यहां पर मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। मैं इसको सीट पे जाता हूं, कहीं भी क्लिक कर देता हूं और अपने इस माइक्रो को मैं यहां से जो रिकॉर्ड हो रहा है मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा माइक्रो अब रिकॉर्ड हो चुका। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे सारे स्टेप फॉलो हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे डेटा इजीली सीट पर कॉपी होता है। ठीक है, अब मैंने यहां पर 15 है, इसको मैं मे है हमारा है 31 करूंगा, डेटा पे जाऊंगा और रिफ्रेश कर दूंगा। 31 का डेटा हमारे पास आ चुका है। अब मैं अपने उस माइक्रो को रन करता हूं। माइक्रो को रन करने के लिए डेवलपर में जाएंगे, माइक्रो पे जाएंगे और रन माइक्रो करेंगे। ये देखिए सारा का सारा डेटा हमारा इसमें आ चुका है 30 का। अब ये डेटा हमारे पास 2 बार आ चुका है 15 का, तो इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम कर दूंगा और इसके बाद इसको मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+Shift डाउन एरो की, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर करके इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मेरा फॉर्मेट आ चुका है, 15 तारीख का डेटा और 31 तारीख का डेटा यहाँ पर हो चुका। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को मैं यहाँ से डिलीट कॉलम कर दूंगा। इसमें एक दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं है, इस डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
यहाँ भी ठीक हो चुका है। और अब हम सीट पे आ जाएंगे और सीट पे आके अब हमें जब भी अपने माइक्रो को रन करना होता है तो हमें डेवलपर में जाके अपने इस माइक्रो पे जाकर मुझे इस माइक्रो को रन करना पड़ता है। अब मैं इसको ऑटोमेटिक माइक्रो बना दूंगा, एक बटन क्रिएट कर दूंगा इसके लिए मैं, कि उस बटन पर जब भी मैं प्रेस करूंगा मेरा माइक्रो रन हो जाएगा। उसके लिए मैं डेवलपर में जाके इस बटन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करके यहाँ पर इस बटन को मैं क्रिएट कर दूंगा। ये मेरा बटन क्रिएट हो गया और इस बटन को मैं अपने माइक्रो को असाइन कर दूंगा। माइक्रो 1 हमारा है, इसको मैं असाइन कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। माइक्रो हमारा असाइन हो चुका है। इस बटन का मैं नेम दे दूंगा, मैं सेव डाटा लिख दूंगा, यहाँ पर मैं सेव डेटा मैंने लिख दिया और बाहर में कहीं भी क्लिक कर दूंगा। ये हमारा बटन रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अपने डेटा को। 31 मई का था तो मैं 15 जून का डेटा यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। मैं डेटा पे जाके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 15 जून का डेटा आ गया और मैं सेव डेटा पे क्लिक करूँगा। ये माइक्रो हमारा रन हो चुका है। ये देखिए 15 जून का डेटा यहाँ भी आ गया और 15 जून का डेटा यहाँ भी आ गया। ये सीट हमारी हो चुकी है, फुली ऑटोमेटिक सीट हमारी बन चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे के मंथ का सारा डेटा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस सीट में पूरा का पूरा अपना डेटा आप कॉपी कर लीजिएगा, जिससे एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें जब ये डेटा 30 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है, ये नया वाला डेटा। ठीक है ना, इसके पहले हमारी सीट दूसरी है, तो उसके पहले का जब भी आप डेटा अगर डाउनलोड करिएगा तो नई सीट पे बनाइएगा, इसमें छेड़खानी मत करिएगा। ठीक है ना, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम आउटर वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हम FPI के डेटा एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।